ओम शांति। अव्यक्ति मास में हम ब्रह्मा बाबा के जीवन के विशेष पहलुओं का मनन चिंतन करते हैं। उनके गुण और विशेषताओं का मनन चिंतन करते हैं और उनके समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन की 11 विशेष बातें जो हम बच्चे सुनकर उन्हें अपने जीवन में धारण करें, अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करें, तो हम भी ब्रह्मा बाप के समान बन सकते हैं। तो फॉलो फादर करने के लिए ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेष 11 बातें। पहली बात, जैसे ब्रह्मा बाप सदा हर्षित और गंभीर, इन दोनों के बैलेंस से एक रस स्थिति में रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। कभी किसी बात में कंफ्यूज नहीं होना, ना कभी अपना मूड चेंज करना। हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप। सदा अपने को विजयी अर्थात माया जीत अनुभव करते उड़ते चलो। व्यर्थ संकल्प के रूप में भी माया का वार ना हो। दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा के जीवन की। ब्रह्मा बाबा सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ता बने, ऐसे फॉलो फादर। चेक करो, कभी माया मदर फादर तो नहीं बन जाती है। वह भी बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब हैं धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। तो परखना है कि यह माया है या बाप है। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं है। ज्ञानी तू आत्मा पहले परख कर स्वयं को बचा लेती है। तीसरी बात, हर एक की विशेषता देखो, लेकिन फॉलो फादर करो। आपस में रिगार्ड रखो, लेकिन गाइड एक बाप है। कोई भाई बहन गाइड नहीं बन सकता। गॉड गाइड है और साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप है। कोई भी निमित्त है, लेकिन निमित्त बनाया किसने? बाप ने बनाया ना, तो फिर बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण वही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म हो। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान हो, तब कहेंगे फॉलो फादर करने वाले। चौथी बात, ब्रह्मा बाप ने अपने आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति दी। ये चरित्र तो सुने हैं ना। तो फॉलो फादर किया या सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। ब्रह्मा बाप ने सदा जी हुजूरी, जी हजूर, जी हाजिर किया। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया। चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। और कर्म में सदा हाजी किया। तो आप भी फॉलो करो। श्रीमत में कभी हाजी कभी नाजी नहीं करना। प्यार का सबूत दिखाओ। पांचवी बात, ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी
तन का हिसाब चुकतू करते हुए भी बेहद के वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों को स्वप्रति स्वीकार नहीं किया। स्वप्रति बेहद का वैराग्य हो। सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलबेलापन नहीं लाए, इसमें फॉलो फादर करो। छठी बात, ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। सेवा के निमित्त बच्चों को सदा याद करते। मोह नहीं रहा, लेकिन दिल का प्यार रहा। ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने, कोई देह के रूप में याद नहीं सताई। एक न्यारा और प्यारा रहा। इसी धारणा से स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। तो फॉलो फादर करो। सातवीं बात, ब्रह्मा बाप को देखा। कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन किया। तो है ही ऐसे, किसी के प्रति घृणा भाव नहीं। यह तो बदलने वाले नहीं हैं। यह तो है ही ऐसे नहीं, सदा रहमदिल। सिर्फ शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना रहमदिल यह सहज काम करता है। आठवीं बात, जैसे ब्रह्मा बाप को मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देते और फिर उसको बहुत प्यार भी करते, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। तो ऐसे फॉलो फादर करो। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। सिर्फ कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। नवी बात, ब्रह्मा बाप की यही एक शुभ आस रही कि मेरे हर बच्चे के चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। सदा महादानी बनने वाले की मूड एक रस हो। हर एक देवता बनने वाली आत्मा देने वाली हो। लेवता नहीं, देवता। आपको कोई कुछ दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। 10वीं बात, ब्रह्मा बाबा के जीवन की। आपके साथ कोई क्या करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन आपका कर्तव्य है सबको सुख देना। दुख देने वाले को फॉलो नहीं करना, बाप दादा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप ने कभी किसी को दुख दिया व सुख दिया, तो मास्टर
ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई आपको बहुत दुख देवे, गाली देवे, इंसल्ट करे तो सोचना मेरा कर्तव्य क्या है। उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। यह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। 11वीं बात ब्रह्मा बाबा के जीवन की। बाप दादा समय के प्रमाण अब हम बच्चों से यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो। बाप से हुई प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी अर्थात वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। इसके लिए हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टेली अर्थात मिलान करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। कुछ भी नया सोचने, नया करने की आवश्यकता नहीं। जो बाप ने किया उसको फॉलो फादर करना है। तो बाबा की यही आस अब समय प्रमाण हम बच्चों से है कि ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करें। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते हुए पद्मों की कमाई कर ऊंच पद प्राप्त करें। अच्छा, ऐसे ही और बाप दादा के छंटे हुए महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।